हेलो एवरीवन। तो आज आप लोगों के लिए हम नेक्स्ट क्लास लेके आ गए हैं द हिंदू का वोकेबलरी, जो एडिटोरियल वोकेबलरी है द हिंदू का, जो आपका एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि आपका हो गया है एसएससी एग्ज़ाम, हो गया बैंकिंग, हो गया मतलब जहाँ मतलब क्या है, मतलब इंग्लिश का मतलब इंग्लिश पूछा जाता है, जहाँ वोकैब का मतलब वेटेज अच्छा खासा होता है। जैसे एसएससी का एग्ज़ाम आपका हो गया, एसएससी में बहुत सारा एग्ज़ाम, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, आपका सीपीओ हो गया, या एमटीएस हो गया, या हो गया आपका मतलब जो होता है ग्रेड 1 ग्रेड 2 हिंदी ट्रांसलेटर का होता है एग्ज़ाम, जो सीजीएल कराता है। जीडी एसएससी जीडी हो गया आपका। तो ये सब एग्ज़ाम में जहाँ मतलब इंग्लिश पूछा जाता है, जहाँ वेटेज का अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो एसएससी का जैसे क्या वेटेज मान लेते हैं 25 क्वेश्चन इंग्लिश है, उनमें से आपका जो है वोकेबलरी का जो वोकेब का पार्ट होता है लगभग कितना रहता है, 60%। और आपका जो हो गया ग्रामर रहता है, ग्रामर वही 40%, 20% आपका कंप्रीहेंशन रहता है। और ग्रामर जो रहता है आपका मतलब बहुत कम। वोकेब का सेक्शन कम से कम देखिए आप, वोकैब से आता है आपका 14 क्वेश्चन लगभग। ग्रामर से आपका 5, कंप्रीहेंशन से आएगा क्लोज टेस्ट हो गया 19, बचेगा 6 क्वेश्चन कम से कम आता है ग्रामर से। तो मतलब देख सकते हैं वोकैब का कितना अच्छा वेटेज आ रहा है। यदि कंप्रीहेंशन भी आपको अच्छा करना है तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, वोकैब को आपको मजबूत करना है। और यदि ग्रामर भी आपको अच्छा, मतलब ग्रामर में यदि आप सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं समझ पा रहे हैं तो मतलब क्या ही आप बनाइएगा। मतलब थोड़ा पूरा तो पर भी हो जाता है ग्रामर का रूल के हिसाब से। बट यदि अच्छा से यदि ग्रामर को भी समझना है तो आपको पहले वोकैब अच्छा करना पड़ेगा। इसके लिए मतलब रोज़ आपको मतलब द हिंदू का जो वोकैब होता है, मतलब एडिटोरियल वोकैब, उसको मतलब हम यहाँ अपना चैनल पे कराते हैं। तो मतलब चलिए क्लास मतलब स्टार्ट करते हैं। तो मतलब क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये आजकल मतलब क्या एक चूल मचा सब कोई अपना जो दिनचर्या का वीडियो रहता है, मतलब जो दिन भर में क्या किया नहीं किया, वो सब वीडियो डाल के यूट्यूब में लाखों व्यू बटोर रहा है। बट लेकिन जो एजुकेशन, जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, स्किल मिलेगा जीवन में, एजुकेशन से आपका बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो सकता है। ये नहीं कि आपका जॉब सेक्टर में यदि आप अच्छा एक आप एजुकेटेड रहेंगे तो हर एक फील्ड में आप कुछ ना कुछ मतलब बेहतर कर सकते हैं। बट लेकिन सब मतलब जो मनसूब वीडियो में ज़्यादातर लोग व्यू मज़ा के लिए पढ़ता है, मतलब मज़ा के लिए लोग वीडियो जो मनसूब देखता है, लेकिन कभी अपना मतलब जो मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कोई अपना मतलब नहीं देखता, कोई चीज़ अच्छा काम नहीं करता। और बाद में चल के वही सब हल्ला करेगा, रोड पे बेरोजगार है, कोई कांग्रेस का आदि सपोर्ट करेगा तो कोई बीजेपी का सपोर्ट करेगा, कोई जेएम का करेगा तो कोई आरजेडी करेगा। मतलब बहुत सारा पार्टी है जो, और मतलब पार्टी इतना होशियार है सबका, क्या करता है मतलब ये हुआ बीजेपी आपका हो गया, ये हो गया आपका आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मतलब इसमें से जो पब्लिक है, पब्लिक को इस तरह ही सब बांटता, मतलब दो गुट में बंट जाता, मतलब इधर आ गया आपका 60% पब्लिक, 40% इधर हो गया। तो ये दोनों मिलके आपस में ही झगड़ा लड़ेगा, मतलब आपस में झगड़ा लड़ेगा, जिससे क्या होता है मतलब दोनों पार्टी को बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि इंडिया में नेशनल लेवल में कोई बड़ी पार्टी नहीं है, मतलब तीसरा। यदि सबको मतलब ये दोनों पार्टी को भी लगता है कि सब बोका है, क्योंकि घूर फिर के यदि हमको 5 साल मौका देगा, यदि हमको नहीं देगा तो इसको मौका देगा। तो यही तो, यदि तीसरा पार्टी नहीं है जिसके कारण ये दोनों मजा ले लेता है, कभी जाति पे लड़ा देगा, कभी धर्म पे लड़ाएगा। बीजेपी तो मैन है धर्म पे, और ये कांग्रेस आपका जाति पे लड़ाता है। मतलब दोनों से में कोई अच्छा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं। और यदि आप एक अच्छा कैंडिडेट है आपका मतलब क्षेत्र में, तो आप इंडिपेंडेंट को अच्छा से मतलब वोट दे के जिता सकते हैं। तो चलिए आज का ज्ञान मतलब इतने देते हैं, ज़्यादा ज्ञान भी नहीं देना चाहिए। तो चलिए मतलब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट वर्ड है, तो फर्स्ट वर्ड क्या है आपका, लिटिगेशन है। सॉरी मतलब लिटिगेशन है, लेजिस्लेशन है। क्या है, लेजिस्लेशन है। क्या है, लेजिस्लेशन है आपका। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन हो जाएगा।
और इसका मतलब जो मीनिंग हो जाएगा क्या होगा, मतलब इसका देख लेते हैं, इंग्लिश मीनिंग याद कराते हैं। लॉ, लॉ मेड बाय, लॉ मेड बाय अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और अथॉरिटी, क्या हो जाएगा, अथॉरिटी। तो मतलब जो लेजिस्लेशन होता है, जो मतलब मतलब लॉ जो होता है मेड बाय मतलब गवर्नमेंट या अथॉरिटी, मतलब कोई गवर्नमेंट या अथॉरिटी द्वारा जो लॉ बनाया गया है तो हो जाएगा। और मेरा इतना इंग्लिश ख़राब था, मतलब क्या बताएं, जब हम 8 या 9th में पढ़ रहे थे उस टाइम में एक कोई टीचर था, वो हमको पूछा था गवर्नमेंट का मतलब क्या, इसका स्पेलिंग बताओ। तो हम यहाँ एन नहीं बता पा रहे थे क्योंकि हमको लग रहा था गवर्नमेंट होता है, तो GOVER एन नहीं बता रहे थे, हम डायरेक्ट MENT बता दे रहे थे। तो चलिए मतलब वो अलग ही था दुनिया मतलब उस टाइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मतलब इसका जो साइनो हो जाएगा आपका, तो साइनो क्या हो सकता है आपका, लॉ हो जाएगा, लॉ हो जाएगा। एस्टेट्यूट हो जाएगा, क्या होगा, एस्टेट्यूट। इसका एंटो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एंटो होगा लॉ लेसनेस, मतलब जहाँ कोई नियम कानून नहीं है, लॉ लेसनेस है, या एनार्की है। एनार्की का एक मतलब बहुत फेमस वर्ड है जो कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, जहाँ मतलब कोई लॉ या कोई चीज़ नहीं है उसको क्या बोलते हैं, एनार्की बोलते हैं। चलिए मतलब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा लिख दिए, जिसके कारण इसमें मतलब जगह नहीं बचा। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड क्या है आपका, मिसलीडिंग है, मिसलीडिंग। मिसलीडिंग का मतलब होता है किसी को मतलब मेन मुद्दा से भटकाना, मतलब जो भ्रामक बातें बोलता है, मतलब क्या होता है इसका मतलब इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, जैसे कि गिविंग या फॉल्स आइडिया और इम्प्रेशन, क्या होता है, इम्प्रेशन। मतलब कोई ऐसा आदमी जो मिसलीडिंग तरीका से, मतलब आपका जो मेन मुद्दा जिससे आप तैयारी कर रहे हैं और आपको बताएगा कि ये अच्छा है वो अच्छा है, बट उसको कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि हम भी कहीं अपना टाइम में आदि तैयारी अच्छा से कर लेते हैं तो अच्छा जगह में आज रहते हैं, बट लेकिन वो आपको भरमा कर, मतलब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मतलब भटकाने का कोशिश करेगा। तो चलिए मतलब इसका जो हो जाएगा साइनो। साइनो क्या क्या हो सकता है, साइनो होगा जो होगा आपका मतलब डिस्पेटिव होगा, डिसेटिव डिसे डिसेप्टिव होगा, क्या होगा, डिसेप्टिव, मतलब डिसेप्टिव हो जाएगा आपका साइनो, क्या होगा, डिसेप्टिव हो जाएगा। फिर होगा मिस रिप्रेजेंटेटिव, जो मतलब मिस रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो मिस रिप्रेजेंट करता है, मतलब अच्छा से नहीं करता, रिप्रेजेंटेटिव। मिस रिप्रेजेंटेटिव का हो गया, मिस रिप्रेजेंटेटिव। इसके एंटो क्या क्या हो सकता है आपका, तो एंटो आपका हो सकता है एक्यूरेट, जो मतलब एक्यूरेट है, क्या है, एक्यूरेट है, एक्यूरेट हो जाएगा। फिर हो सकता है आपका ट्रूथफुल, क्या होगा, ट्रूथफुल हो सकता है, जो मतलब सही है, जेन्युइन है, ट्रूथफुल है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेस्ट्रिक्ट है। रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है क्या आपका, मतलब रेस्ट्रिक्ट, जैसे कि इंस्टाग्राम चलाते होंगे जो तो उसको पता होगा, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब होगा। रेस्ट्रिक्ट मतलब किसी को मतलब रेस्ट्रिक्ट कर देना, मतलब सीमित करना, मतलब उसको मना कर देना। तो मतलब कोई होता है जो कि गर्लफ्रेंड रेस्ट्रिक्ट होती में डाल देता है, जैसे कि आप लोग का डाला होगा, मुझे तो कितना बार डाल चुका है भाई, हम तो सबसे हट ही चुके हैं अब। टू लिमिट और कीप
अंडर कंट्रोल। और हम ऐसा ही आदमी, हम किसी का कंट्रोल में रहना उतना पसंद नहीं करते, चाहे कोई भी हो, हमसे प्यार करे नहीं करे हमको कोई मतलब नहीं। तो रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है क्या, लिमिटेड, मतलब जो कंट्रोल करता है, जो लिमिट में रखता है। या क्या हो सकता है नेक्स्ट, कंस्ट्रेन हो सकता है। क्या हो सकता है, कंस्ट्रेन, कंस्ट्रेन भी हो सकता है मतलब। अब वहीं देखते हैं एंटो, इसका मतलब एंटो क्या क्या हो सकता है, एक्सपेंड, जो एक्सपेंड मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ एक्सपेंड है। परमिट है, जहाँ मतलब परमिट है। तो होता है किसी किसी का गर्लफ्रेंड जो लिमिट में रखता है, ऐसा ऐसा रहता है, क्या बोलेंगे लड़का लोग, जो कि अपना मतलब उसके लिए मतलब सब कुछ, अपना घर परिवार सब दोस्त वोस्त भी छोड़ देता है, लेकिन बाद में जब उसको धोखा मिलता है तो पता चलता है कि क्या हुआ नहीं हुआ। कोई भी बाद में साथ नहीं मिलता उसको किसी तरीका से, क्योंकि पहले दिन जब उसके पास रहता तो किसी को समझता नहीं है, इसलिए बाद में वो सभी आदमी को साथ भी नहीं देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आपका डिस्क्लोजर है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर है आपका क्या, नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर, क्या है, डिस्क्लोजर है नेक्स्ट वर्ड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन हो जाएगा। डिस्क्लोजर का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब प्रकटी करना, खुलासा करना। डिस्क्लोज करना मतलब किसी चीज़ को मतलब खुलासा कर देना मतलब। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, खुलासा करना कोई चीज़ को, जैसे कोई सीक्रेट चीज़ है उसका खुलासा कर देता है मतलब कोई किसी के पास, तो वही होता है डिस्क्लोजर। इसका साइनो क्या क्या हो सकता है, देखते हैं मतलब साइनो क्या होगा। क्या हो सकता है, रिवेलेशन, रिवेलेशन हो सकता है आपका साइनो, रिवेलेशन। और फिर क्या हो सकता है, ड्यूले, ड्यूल जेंस हो सकता है। क्या हो सकता है, ड्यूल जेंस, ड्यू, ड्यूल जेंस, ड्यूल जेंस हो सकता है। और एंटो में क्या क्या हो सकता है, आप जैसे कि देख सकते हैं, इसका एंटो क्या क्या होगा, कॉन्सेलमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, कॉन्सेलमेंट, कॉन्सेलमेंट हो सकता है आपका। और हो सकता है क्या, सेकेरेसी, सेकेरेसी, सेकेरेसी हो सकता है आपका एंटोनिम। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, प्रैक्टिस है। क्या है, प्रैक्टिसेस, मतलब जो प्रैक्टिसेस ये दूसरा का है, मतलब जो मतलब कोई रिलीजन या फॉलो करता है किसी धर्म को, जो अपना प्रैक्टिस करता है। जैसे आप लोग कोई हिंदू धर्म मानते हैं तो हिंदू धर्म को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। या कोई मुस्लिम धर्म मानता है तो मुस्लिम धर्म को प्रैक्टिस करता है। तो मतलब प्रैक्टिस का जो मतलब हो गया, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया। पालन करना या अभ्यास करना, क्या होगा, पालन करना। इसका मतलब साइनो क्या क्या हो सकता है आपका, देखिए साइनो जो हो जाएगा इसमें, परफॉर्म हो जाएगा। क्या होगा, परफॉर्म, परफॉर्म हो जाएगा आपका। फिर हो सकता है ऑब्सर्व हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑब्सर्व, ऑब्सर्व हो सकता है आपका। एंटो देखिए, एंटो क्या क्या हो सकता है, एंटो में जैसे कि आपका हो जाएगा निगलेक्ट करना, किसी चीज़ को मतलब निगलेक्ट कर देना, नज़रअंदाज कर देना, निगलेक्ट कर देना। फिर क्या करना, डिसरिगार्ड कर देना। क्या करना, डिसरिगार्ड कर देना। डिसरिगार्ड करना, जो मतलब अपना जो धर्म है, प्रैक्टिस है, उसको निगलेक्ट कर रहा है, डिसरिगार्ड कर रहा है, तो ये सब हो जाएगा, इसका एंटो हो जाएगा। चलिए छठा वर्ड देखते हैं। छठा वर्ड जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्रॉड है। जैसे कि बहुत लोग इंडिया का पैसा लेके मतलब फ्रॉड करके मतलब विदेश भाग जाता है, और ख़ास करके यूके जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करता है मतलब उस पर, वो इन्वेस्टमेंट जो यूके में जाके करेगा उस पर कोई केस जब तक यूके में रहेगा तो कोई नहीं चला सकता है। तो फ्रॉड का मतलब जो होता है धोखा, मतलब धोखाधड़ी।
और ये जो फ्रॉड का अभी सबसे ज़्यादा यदि सिस्टम हो रहा है तो साइबर क्राइम में हो रहा है। आप लोग हमेशा बचिएगा, क्योंकि जो साइबर क्राइम है आपका मतलब मोबाइल फ़ोन में एक किसी भी तरीक़ा से कोई मैसेज आए तो उस पर आप क्लिक ना कीजिए, क्योंकि यदि आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो मोबाइल हैक हो जाता है, जिसके कारण मतलब बिना ओटीपी लिए वो पूरा आपका जो है अकाउंट साफ कर देगा और मतलब कहीं आपका भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। फिर अब बाद में उसको फ्रीज करा सकते हैं, बट लेकिन क्या फ़ायदा, आपका पैसा चल जाए। तो इसलिए आप किसी लालच में ना पड़ें, क्योंकि 100-200 के चक्कर में अपना पूरा जो सेविंग है ज़िंदगी भर का वो गंवाना न पड़ जाए। चलिए इसका मतलब साइनो देखते हैं, साइनो क्या क्या होगा। साइनो जैसे कि हो सकता है डिसिट, हो सकता है क्या होगा, डिसिट, डिसिट हो जाएगा। स्वेंडल हो सकता है, क्या होगा, स्वेंडल। तो आप लोग मतलब ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ में आप लोग मत पढ़िएगा, क्योंकि हमें जो जितना जानकारी था हमने बता दिया आप लोगों को, मतलब शेयर कर दिए। इसका जो होगा मतलब एंटू हो सकता है, हॉनेस्टी हो सकता है, इंटीग्रिटी हो सकता है, क्या होगा, इंटीग्रिटी। तो आप लोग मतलब इस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा, 100-200 के चक्कर में अपना सेविंग गंवाना पड़ जाए ऐसा काम ही मत कीजिए। और जो इस तरह मतलब साइबर क्राइम में बहुत ज़्यादा मतलब सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन मेरा सरकार हम लोग का जो है सोया हुआ सरकार है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, पता कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, इनवेरिबली है, क्या है, इनवेरिबली, इनवेरिबली। इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। आपका एक चीज़ देखिएगा, जिसमें एल वाई रहता है लास्ट में वो एडवर्ब हो जाता है, बट जहाँ नाउन का कोई वर्ड रहेगा उसमें एल वाई लगता है तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव का कोई वर्ड है उसमें एल वाई लग गया तो क्या होगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ मतलब जो होगा इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा आपका। चलिए मतलब फिर से लिखते हैं, जैसे कि 7 वर्ड है आपका। इन क्या है, इनवेरिबली। तो इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा आपका, क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। इसका मतलब होता है हमेशा या निश्चित रूप से, कोई चीज़ जो निश्चित रूप से, क्या हो गया, निश्चित रूप से। तो चलिए देखते हैं इसका जो साइनो होगा, साइनो क्या क्या हो सकता है। साइनो जो मतलब ये निश्चित रूप से तो एलवेज हो जाएगा, हमेशा एलवेज हो जाएगा। कंसिस्टेंटली हो जाएगा, मतलब जो कंसिस्टेंटली रहेगा, कंसिस्टेंट, कंसी जो होगा कंसिस्टेंटली, जो आप मतलब कंसिस्टेंटली तरीक़ा से यदि आप पढ़ाई कीजिएगा लगातार निश्चित रूप से, तो मतलब आपका जो होगा ज़रूर एग्ज़ाम निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अगर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो एग्ज़ाम थोड़ी डिसाइड करेगा कि हाँ है नहीं है। आप यदि अच्छा इंग्लिश सीखे रहेंगे तो कहीं जाके अच्छा जगह हम जॉब कर सकते हैं, या ब्लॉग मतलब कहीं अच्छा मतलब काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ होगा। फिर आपका क्या हो सकता है, मतलब वो ओकेंजली, जो ओकेंजली हो गया मतलब, जो ओकेंजली मतलब हो गया, जो मतलब क्या हो गया, ओकेंजली का मतलब हो गया आपका मतलब इरेगुलर तरीका, जो इरेगुलर हो जाएगा। फिर इसका एंटो इनरेगुलरली। ओकेंजली जो मतलब ओकेंजली मतलब ओकेजन, जैसे कि आपका पर्व त्यौहार होता है मतलब कभी कभार, तो वही हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, नेक्स्ट वर्ड आपका जो है क्या है, इंट्रोसिव है, क्या है, इंट्रोसिव है, क्या है, इंट्रोसिव है। इंट्रोसिव का जो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इंट्रोसी का जो मतलब होता है क्या होता है, दखल देना किसी चीज़ का में, दखल देने वाला जो हो गया है आदमी, इंट्रोसिव हो गया। इसका जो साइनो हो जाएगा आपका, साइनो क्या होगा, इनवेसिव हो सकता है, क्या होगा, इनवेसिव। या कोई क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ऑब्स्ट्रक्सिव, जो मतलब ऑब्स्ट्रकल होता है तो उसी का जो हो गया साइनो हो गया अब
ऑब्स्ट्रक्सिव। एंटो में क्या क्या हो सकता है, अब जैसे कि एंटो इसका हो जाएगा मतलब दखल देना, जिसमें कोई दखल नहीं देता, तो अन ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है, अन ऑब्स्ट्रक्सिव। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, रिस्पेक्टफुल हो सकता है, रिस्पेक्टफुल, इन रिस्पेक्टफुल हो सकता है। तो चलिए मतलब ये 8 वर्ड था, सॉरी यहाँ गलती से लिख दिए हम 9। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप क्या है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। क्या है, 9th जो वर्ड है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। थोड़ा मतलब प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जा रहा है, तो मतलब संवैधानिक वैधता जो होता है, संवैधानिक क्या है, वैधता है। क्या है आपका संवैधानिक हिंदी में क्या है चीज है, क्या हो जाएगा आपका संवैधानिक वैधता जो होगी आपका, क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। चलिए इसका मतलब साइनो देखते हैं आप, साइनो जैसे कि आप देख सकते हैं, साइनो क्या हो जाएगा, इसका मतलब लीगलिटी, मतलब कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है तो लीगलिटी हो जाता है, मतलब जो लीगल है या लॉफुल है या वैलिडिटी है। क्या है, वैलिडिटी। चलिए इसका एंटो देख लेते हैं, उल्टा शब्द क्या हो जाएगा इसका उल्टा, इलीगलिटी, मतलब जिसमें कोई इलीगलिटी है। इलीगलिटी हो सकता है या कॉन्स्टिट्यूशनली हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी हो सकता है आपका। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका 10वां नंबर, ऑथोरिटेरियन। मतलब क्या है, ऑथोरिटेरियन है क्या, ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन का मतलब हो गया, इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, निरंकुश। चलिए इसका मतलब साइनो देखते हैं, साइनो क्या क्या हो सकता है, ऑटोकरेक्टिव हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑटोकरेक्टिव, ऑटोकरेक्टिव हो सकता है, या फिर हो सकता है डिक्स्टोरियल हो सकता है आपका। चलिए एंटो इसका देखते हैं, मतलब उल्टा जो वर्ड हो गया, क्या हो सकता है, डेमोक्रेटिक हो सकता है, डेमोक्रेटिक हो सकता है, या लिबरल हो सकता है। फिर लिबरल है जो उदारवादी है, मतलब लिबरल का मतलब उदारवादी। चलिए मतलब 11th वर्ड देखते हैं, इसके बाद यही 2 वर्ड बचा है। तो हो सकता है परव्यू, परव्यू का मतलब जो हो गया आपका, परव्यू का मतलब हो गया कार्य क्षेत्र या दायरा, मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। तो हो गया कार्य क्षेत्र या फिर दायरा आपका, मतलब जैसे कि कहीं आप जाते हैं एफआईआर कराने, तो थाना वाला जो क्या बोलता है, मतलब मेरा दायरा में नहीं है, मतलब मेरा परव्यू में नहीं है, मतलब मेरा मतलब जो थाना से बाहर है। बट इस तरह नहीं, आप कहीं भी दर्ज करा सकते हैं, लेकिन वो सब मनमानी करता है, अपना बाप का होती समझ लेता है। उसको भी ये पता होना चाहिए कि मुझे भी एक इंसान है, 60 मतलब जब 60 साल खुलेगा तो उसको भी छुट्टी लेना पड़ जाएगा जॉब से। चलिए मतलब इसका साइनो क्या क्या हो सकता है, साइनो जैसे कि आप देख सकते हैं, साइनो हो सकता है स्कोप। मतलब स्कोप क्या है,
या जोरिसडिक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? जोरिसडिक्शन। तो वही हो गया, आप बता दिए कि इसका मतलब कानून क्षेत्र या आधार में नहीं है, मतलब मेरा कार्य क्षेत्र का नहीं है, दायरा नहीं है, जुरिसडिक्शन हो सकता है। एंटो में क्या क्या हो जाएगा आपका? एंटो में होगा एक्सक्लूजन हो सकता है। क्या होगा? एक्सक्लूजन हो सकता है, या इररिलेवेंस हो सकता है। इररिलेवेंस हो सकता है। चलिए 12वां वर्ड देखते हैं आपका, 12वां नंबर लास्ट है, 12 वर्ड है। तो यह आइडियोलॉजी है। क्या है? आइडियोलॉजिकल जो है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा आपका? वर्ब हो जाएगा। इसका मतलब होता है वैचारिक। क्या है? वैचारिक है। आइडियोलॉजिकल मतलब किसी का जो आइडियोलॉजी होता है, जैसे कि हम लोग का आइडियोलॉजी क्या होना चाहिए? आइडियल होना चाहिए। तो अपना मतलब जो फ्रीडम फाइटर है वही सबसे अच्छा है, क्योंकि मतलब जिसे भगत सिंह हो गया, हम लोग का आइडियोलॉजी हो गया, महात्मा गांधी जी होंगे, या बाबा साहेब अम्बेडकर होंगे, या ज्योतिबा फूले हो गया, कोई भी हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये सब आइडियोलॉजी आइडियल होना चाहिए, ना कि हाँ ऋतिक रोशन हो गया आपका, शाहरुख खान, या कोई ऐसा क्रिकेटर जो कभी भी कोई भी चीज़ पैसा के लिए कर सकता है। मतलब ऐसा लोग को आइडियोलॉजी मत बनाओ अपना आप। चलिए मतलब इसका देखते हैं साइनो। साइनो क्या क्या हो सकता है? तो देखते हैं साइनो। साइनो हो सकता है डॉक्ट्रिनल हो सकता है। डॉक्ट्रिनल हो सकता है जो वैचारिक, या थियोरेटिकल। क्या हो सकता है? थियोरेटिकल। अरे एंटो क्या हो जाएगा आपका? एंटो इसका क्या हो जा सकता है? प्राग्मेटिक। क्या होगा? प्राग्मेटिक हो जाएगा। या फिर हो सकता है आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल। तो मतलब आज का मतलब यहीं तक वीडियो था। और आप लोग मतलब सोच समझ के मतलब कोई भी चीज़ मतलब किसी को आइडियल बनाइएगा, ना कि आज आइडियल बना लिए, अगला मतलब 6 महीना बाद ही कहीं पैसा लेके कोई चीज़ का प्रचार कर दिया, विज्ञापन कर दिया आपका। कोई दारू का, कोई तो सिगरेट का कर देता, तो कोई पान मसाला, थी सबको आइडियोलॉजी। चलिए मतलब आज का मतलब क्लास यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।